So let's try to solve this advanced question number 4. In this question एक हमें एलिप्स दिया गया है और एक पॉइंट एस दिया गया है जो कि बाहर लाई कर रहा है एलिप्स के। उसके लिए हमें कंडीशन भी दे रखी है, ये वाली कंडीशन भी दे रखी है। इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। एक पॉइंट माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे मिलता है जिसको मैंने नाम एन दे दिया है, और एक टेंजेंट मिलता है जाके पॉइंट टी पे, वो भी एलिप्स पे ही लाई करेगा, राइट। तो ये टी पॉइंट पर टेंजेंट मिल रहा है आके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ डायरेक्टली हमें देखते आ रही है कि जो एन ओ लेंथ है वही वैल्यू ऑफ क्यू होगी। क्यों? क्योंकि जब एस पॉइंट से एन के ऊपर टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे, एस पॉइंट से एन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के जैसे पैरेलल होगा वैसे क्या हो जाएगा, एन ओ जो लेंथ है, एन ओ जो लेंथ है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी क्यू के। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 2, राइट। अच्छा, यहाँ पर एरिया भी दे रखा है ओ आर टी का। आर क्या है? पॉजिटिव वर्टेक्स ऑफ इलिप्स, पॉजिटिव वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। तो ओ आर जो लेंथ है वो हमारे पास दे रखी है 3, राइट। तो एरिया मैं लिखता हूँ इस ट्रेंगल का ओ आर टी का। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ आर टी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ओ आर मल्टीप्लाइड बाई कोऑर्डिनेट ऑफ टी। मतलब हाइट ऑफ दिस ट्रेंगल जो होगी वो बाई कोऑर्डिनेट ऑफ टी ही होगी। आप इसको ध्यान से एक बार देख लें। हाइट ऑफ ट्रेंगल ओ आर टी इज इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट ऑफ टी इज इक्वल टू 3/2। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू 3/2। तो बाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1। अब चूंकि बाई नीचे साइड है तो जब टी के कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे x, -1 लिखेंगे क्योंकि बाई जो है वो नीचे साइड है। अभी जो t है, अब ये जो हमारे पास t है वो कहाँ लाई कर रहा है? एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, और एलिप्स के ऊपर अगर लाई कर रहा है तो क्या होना चाहिए? एलिप्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करवा दो फिर। x² / 9 + y² / 4 इज इक्वल्स टू 1। तो डालो x² / 9 + 1/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा, और फिर ये तो बनेगा हमारे पास ±√27/2। और यहाँ पर x की हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि जो पॉइंट t है वो लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में। तो t के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे +√27/2, -1। अब हमें कोऑर्डिनेट चाहिए एस पॉइंट के। अच्छा, एस पॉइंट में क्यू की भी वैल्यू मिल गई है हमें। तो मैं पहले टी पॉइंट पर टेंजेंट लिखने की कोशिश करता हूँ। टी पॉइंट पर टेंजेंट लिखने के लिए मैं यहीं पर क्या करता हूँ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ। तो x(1/9 + y(1/4 इज इक्वल टू 1)। अच्छा, x1 और y1 किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी? टी पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है। तो x1 और y1 टी पॉइंट है। इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो टी पॉइंट पर टेंजेंट हमारी आ जाएगी x/9 मल्टीप्लाइड बाई √27 डिवाइड बाई 2 प्लस y/4 मल्टीप्लाइड बाई y1 कितना है -1 इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं साफ साफ थोड़ा लिखता हूँ आके यार, x/9 मल्टीप्लाइड बाई √27/2 प्लस y/4 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई टी पॉइंट पर टेंजेंट है। ध्यान रखना, ये इक्वेशन टी पॉइंट पर टेंजेंट है। लेकिन ये अगर वो टेंजेंट है, ध्यान से सुनना, ये टी पॉइंट पर टेंजेंट है, लेकिन अगर इसको इस इक्वेशन को अगर वो टेंजेंट बनना है, कौन सा टेंजेंट? जो एस से पास करे। तो इस इक्वेशन को एस को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। यानी एस पॉइंट जब मैं इसमें डालूँ तो ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एस पॉइंट को डाल दो इसमें, p/9 मल्टीप्लाइड बाई √27 डिवाइड बाई 2 प्लस बाई की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/4 इज इक्वल्स टू 1। ये जब तुम सॉल्व करोगे तो
पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास 3√3 आ जाएगी यार, और क्यू की वैल्यू मुझे मिली गई थी 2। तो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास पी की वैल्यू 3√3, क्यू की वैल्यू 2, तो हमारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए ये। ए ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास करेक्ट। चेक कर लो।